संक्षिप्त महाभारत के विराट पर्व में उत्तर का अपने नगर में प्रवेश, स्वागत तथा विराट के द्वारा युधिष्ठिर का तिरस्कार एवं क्षमा प्रार्थना, पांडवों की पहचान और अर्जुन के साथ उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव, अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार उत्तम दृष्टि रखने वाला अर्जुन संग्राम में कौरवों को जीतकर विराट का वह महान गौदान लौटा कर ले आया। जब धृतराष्ट्र के पुत्र इधर उधर सब दिशाओं में भाग गए, उसी समय बहुत से कौरवों के सैनिक जो घने जंगल में छिपे हुए थे, निकलकर डरते डरते अर्जुन के पास आए। वे भूखे प्यासे और थके मांदे थे। प्रदेश में होने के कारण उनकी विकलता और भी बढ़ गई थी। उन्होंने प्रणाम करके अर्जुन से कहा, कुंती नंदन, हम लोग आपकी किस आज्ञा का पालन करें? अर्जुन ने कहा, तुम लोगों का कल्याण हो, डरो मत, अपने देश को लौट जाओ। मैं संकट में पड़े हुए को नहीं मारना चाहता। इस बात के लिए तुम लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूं। वे अभेदान युक्त वाणी सुनकर वहां आए हुए सभी योद्धाओं ने आयु, कीर्ति तथा यश देने वाले आशीर्वादों से अर्जुन को प्रसन्न किया। इसके बाद अर्जुन ने उत्तर को हृदय से लगाकर कहा, तात, ये तो तुम्हें मालूम ही हो गया है कि तुम्हारे पिता के पास पांडव निवास करते हैं, परंतु अपने नगर में प्रवेश करके तुम पांडवों की प्रशंसा नहीं करना, नहीं तो तुम्हारे पिता डर कर प्राण त्याग देंगे। उत्तर बोला, सव्य साचिन, जब तक आप इस बात को प्रकाशित करने के लिए स्वयं मुझसे नहीं कहेंगे, तब तक पिताजी के निकट आपके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। तदंतर अर्जुन पुनः शमशान भूमि में आया और उसी शमी वृक्ष के पास आकर खड़ा हुआ। उसी समय उसके रथ की ध्वजा पर बैठा हुआ अग्नि के समान तेजस्वी विशालकाय वानर भूतों के साथ भी आकाश में उड़ गया। इसी प्रकार जो माया थी वह भी विलीन हो गई। फिर रथ पर सिंह के चिन्ह वाली राजा विराट की ध्वजा चढ़ा दी गई और अर्जुन के सब शस्त्र, गांडीव, धनुष तथा तरकश पुनः शमी वृक्ष में बांध दिए गए। तत्पश्चात महात्मा अर्जुन सारथी बनकर बैठा और उत्तर रथी बनकर आनंदपूर्वक नगर की ओर चला। अर्जुन ने पुनः चोटी गूंथकर धारण कर ली और बृहनल्ला के वेश में होकर घोड़ों की बागडोर संभाली। रास्ते में जाकर उसने उत्तर से कहा, राजकुमार, अब इन ग्वालों को आज्ञा दो, वे शीघ्र ही नगर में जाकर प्रिय समाचार सुनावें और तुम्हारे विजय की घोषणा करें। अर्जुन की बात मानकर उसने तुरंत ही दूतों को आज्ञा दी, तुम लोग नगर में पहुंचकर खबर दो कि शत्रु हार कर भाग गए, अपनी विजय हुई और गौएं जीत कर वापस लाई गई हैं। जन्मेजय सेनापति राजा विराट ने भी दक्षिण दिशा से गौओं को जीतकर चारों पांडवों को साथ लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ नगर में प्रवेश किया। उसने संग्राम में त्रिगर्तों पर विजय पाई थी। जिस समय अपनी सब गौएं साथ लेकर पांडवों सहित वह पदार्पण किया, उस समय उसकी विजयश्री से अपूर्व शोभा हो रही थी। राजसभा में पहुंचकर उसने सिंहासन को शोभित किया। उसे देखकर सहज संबंधियों को बड़ा हर्ष हुआ। सब लोग पांडवों के साथ मिलकर राजा की सेवा करने लगे। इसके बाद राजा विराट ने पूछा, कुमार उत्तर कहाँ गया है? इसके उत्तर में रनिवास में रहने वाली स्त्रियों और कन्याओं ने निवेदन किया, महाराज, आपके युद्ध में चले जाने पर कौरव यहाँ आए और गौओं को हर कर ले जाने लगे। तब कुमार उत्तर क्रोध में भर गया और अत्यंत साहस के कारण अकेले ही उन्हें जीतने के लिए चल दिया। साथ में सारथी के रूप में बृहनल्ला है। कौरवों की सेना में भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा, ये 6 महारथी आए हैं। विराट ने जब सुना कि मेरा पुत्र अकेले बृहनल्ला को सारथी बनाकर केवल एक रथ साथ में लेकर कौरवों से युद्ध करने गया है, तो उसे बड़ा दुख हुआ और अपने प्रधानमंत्रियों से बोला, मेरे जो योद्धा त्रिगर्तों के साथ युद्ध में घायल नहीं हुए हों, वे बहुत सी सेना साथ लेकर उत्तर की रक्षा के लिए जाएं। सेना को जाने की आज्ञा देकर उसने पुनः मंत्रियों से कहा, पहले शीघ्र इस बात का पता लगाओ कि कुमार जीवित है या नहीं। जिसका सारथी एक हिजड़ा है, उसके अब तक जीवित रहने की तो संभावना ही नहीं है। राजा विराट को दुखी देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने हंसकर कहा, राजन, यदि बृहनल्ला सारथी है तो विश्वास कीजिए, आपका पुत्र समस्त राजाओं, कौरवों तथा देवता, असुर, सिद्ध और यक्षों को भी युद्ध में जीत सकता है।
इतने में उत्तर के भेजे हुए दूत विराट नगर में आ पहुंचे और उन्होंने उत्तर कुमार की विजय का समाचार सुनाया। उसे सुनकर मंत्री ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, उत्तर ने सब दोनों को जीत लिया, कौरव हार गए और कुमार अपने सारथी के साथ कुशल पूर्वक आ रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि गंवें जीतकर वापस लाई गई और कौरव हार कर भाग गए, किंतु इसमें आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। जिसका सारथी बृहनल्ला हो उसकी विजय तो निश्चित ही है। पुत्र की विजय का समाचार सुनकर राजा विराट के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उसके शीर में रोमांच हो आया। दूतों को इनाम देकर उनने मंत्रियों को आज्ञा दी कि सड़कों के किनारे विजय पताका फहरानी चाहिए। फूलों तथा नाना प्रकार की सामग्रियों से देवताओं की पूजा होनी चाहिए। सब कुमार और प्रधान प्रधान योद्धा गाजे बाजे के साथ मेरे पुत्र के आगवानी में जाएं तथा एक आदमी हाथी पर बैठकर घंटा बजाते हुए सारे नगर में मेरी विजय का समाचार सुनावे। राजा की इस आज्ञा को सुनकर समस्त नगर निवासी सौभाग्यवती तरनी स्त्रियां तथा सूत मागध आदि मांगलिक वस्तुएं हाथ में ले गाजे बाजे के साथ विराट कुमार उत्तर को लेने के लिए आगे आए। इन सब को भेजने के पश्चात राजा विराट बड़े प्रसन्न होकर बोले, सैरंध्री, जा पासे ले आ। कंक जी, अब जुआ आरंभ करना चाहिए। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, मैंने सुना है कि अत्यंत हर्ष से भरे हुए चालाक खिलाड़ी के साथ जुआ नहीं खेलना चाहिए। आप भी आज आनंदमग्न हो रही हैं, अतः आपके साथ खेलने का साहस नहीं होता। भला आप जुआ क्यों खेलते हैं? इसमें तो बहुत से दोष हैं। जहां तक संभव हो इसका त्याग ही कर देना उचित है। आपने युधिष्ठिर को देखा होगा अथवा उनका नाम तो सुना ही होगा। वे अपना विशाल साम्राज्य तथा भाइयों को भी जुए में हार गए थे। इसलिए मैं जुए को पसंद नहीं करता। तो भी यदि आपकी विशेष इच्छा हो तो खेलेंगे ही। जुए का खेल आरंभ हो गया। खेलते खेलते विराट ने कहा, देखो, आज मेरे बेटे ने उन प्रसिद्ध कौरवों पर विजय पाई है। युधिष्ठिर ने कहा, बृहनल्ला जिसका सारथी हो वह भला युद्ध में क्यों नहीं जीतेगा? ये उत्तर सुनते ही राजा कोप में भर कर बोले, अधम ब्राह्मण, तो मेरे बेटे की प्रशंसा एक हिजड़े के साथ कर रहा है। मित्र होने के कारण मैं तेरे इस अपराध को तो क्षमा करता हूं, किंतु यदि जीवित रहना चाहता है तो फिर कभी ऐसी बात न कहना। राजा युधिष्ठिर ने कहा, राजन, जहां द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य और दुर्योधन आदि महारथी युद्ध करने को आए हों, वहां बृहनल्ला के सिवा दूसरा कौन है जो इनका मुकाबला कर सके? जिसके समान किसी मनुष्य का बाहुबल ना हुआ है, न आगे होने की आशा है, जो देवता, असुर और मनुष्यों पर भी विजय पा चुका है, ऐसे वीर को सहायक पाकर उत्तर क्यों नहीं विजयी होगा? विराट ने कहा, अनेकों बार मना किया, किंतु तेरी जुबान बंद नहीं हुई। सच है, यदि कोई दंड देने वाला ना रहे तो मनुष्य धर्म का आचरण नहीं कर सकता। यह कहते कहते राजा कोप से अधीर हो गया और पासा उठाकर उसने युधिष्ठिर के मुंह पे दे मारा। फिर डांटते ही कहा, अब फिर कभी ऐसा मत कहना। पासा जोर से लगा। युधिष्ठिर की नाक से रक्त निकलने लगा। उसकी बूंद पृथ्वी पर पड़ने के पहले ही युधिष्ठिर ने अपने दोनों हाथों से उसे रोक लिया और पास ही खड़ी हुई द्रौपदी की ओर देखा। द्रौपदी अपने पति का अभिप्राय समझ गई। वह जल से भरा हुआ एक सोने का कटोरा ले आई और उसमें वह सब रक्त उसने ले लिया। तदनंतर राजकुमार उत्तर ने नगर में बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रवेश किया। विराट नगर के स्त्री पुरुष तथा आसपास के प्रांत के लोग भी उसकी आगवानी में आए थे। सबने कुमार का स्वागत सत्कार किया। इसके बाद राजभवन के द्वार पर पहुंचकर उसने पिता के पास समाचार भेजा। द्वारपाल ने दरबार में जाकर विराट से कहा, महाराज बृहनल्ला के साथ राजकुमार उत्तर ड्योढ़ी पर खड़े हैं। इस शुभ संवाद से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने द्वारपाल से कहा, दोनों को शीघ्र ही भीतर लिवा लाओ, मैं उनसे मिलने को उत्सुक हूं। इसी समय युधिष्ठिर ने द्वारपाल के कान में धीरे से जाकर कहा, पहले सिर उत्तर को यहां ले आना, बृहनल्ला को नहीं, क्योंकि उसने यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो संग्राम के सिवा
कहीं अन्यत्र मेरे शीर में घाव कर देगा या रक्त निकाल देगा, उसका प्राण ले लूंगा। मेरे बदन में रक्त देखकर वह क्रोध में भर जाएगा और उस दशा में वह विराट को उसकी सेना सवारी तथा मंत्रियों सहित मार डालेगा। तत्पश्चात पहले उत्तर ने ही सभा भवन में प्रवेश किया। आते ही पिता के चरणों में सिर झुकाया, फिर कंक को भी प्रणाम किया। उसने देखा कंक जी की नासिका से रक्त बह रहा है और वे एकांत में भूमि पर बैठे हुए हैं। साथ ही सिरंधरी उनकी सेवा में उपस्थित है। तब उसने बड़ी तावली के साथ अपने पिता से कहा, राजन, इन्हें किसने मारा है? किसने ये पाप कर डाला? विराट ने कहा, मैंने ही इसे मारा है। यह बड़ा कुटिल है। इसका जितना आदर किया जाता है उतने के योग्य ये कदापि नहीं है। देखो ना, जब तुम्हारे शौर्य की प्रशंसा की जाती है उस समय ये उस हिजड़े की तारीफ करने लगता है। उत्तर बोला, महाराज, आपने बहुत बुरा काम किया है। इन्हें जल्दी प्रसन्न कीजिए, नहीं तो ब्राह्मण का क्रोध आपको समूल नष्ट कर देगा। बेटे की बात सुनकर राजा विराट ने कुंती नंदन युधिष्ठिर से क्षमा याचना की। राजा को क्षमा मांगते देख युधिष्ठिर बोले, राजन, क्षमा का व्रत तो मैंने चिरकाल से ले रखा है। मुझे क्रोध आता ही नहीं। मेरी नाक से निकला हुआ यह रक्त यदि पृथ्वी पर गिर पड़ता तो इसमें कोई संदेह नहीं कि राज्य के साथ ही तुम्हारा विनाश हो जाता। इसलिए रक्त को मैंने गिरने नहीं दिया था। जब युधिष्ठिर का लोह निकलना बंद हो गया तब बृहनल्ला ने भी भीतर पहुंचकर विराट और कंक को प्रणाम किया। विराट ने अर्जुन के सामने ही उत्तर की प्रशंसा शुरू की कि कई नंदन, तुम्हें पाकर आज मैं वास्तव में पुत्रवान हूं। तुम्हारे जैसा पुत्र ना तो मेरे हुआ और ना होने की संभावना है। बेटा जो एक साथ 1000 निशाना मारने में भी कभी नहीं चूकता, उस कर्ण के साथ, इस जगत में जिनकी बराबरी करने वाला कोई है ही नहीं, उन भीष्म जी के साथ, तथा कौरवों के आचार्य द्रोण, अश्वत्थामा और योद्धाओं को कपा देने वाले कृपाचार्य के साथ तुमने कैसे मुकाबला किया? तब दुर्योधन के साथ भी तुम्हारा किस प्रकार युद्ध हुआ, यह सब मैं सुनना चाहता हूं। उत्तर ने कहा, महाराज, यह मेरी विजय नहीं है। यह सब काम एक देव कुमार ने किया है। मैं तो डर कर भागा जा रहा था, किंतु उस देव पुत्र ने मुझे लुटाया और स्वयं ही उसने रथ पर बैठकर गौओं को जीता और कौरवों को हराया है। उसी ने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन, इन 6 महारथियों को बाण मारकर रणभूमि से भगाया है। उसी ने उनकी सारी सेना को हराकर हंसते हंसते उनके वस्त्र भी छीन लिए। विराट बोले, वह महाबाहु वीर देवपुत्र कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूं। उत्तर ने कहा, वह तो वहीं अंतर ध्यान हो गया। काल परसों तक यहां प्रकट होकर दर्शन देगा। उत्तर का यह संकेत अर्जुन के ही विषय में था, पर नपुंसक वेश में छिपे होने के कारण विराट उसे पहचान नहीं सका। उसकी आज्ञा से बृहनल्ला ने वे सब कपड़े जो युद्ध में लाए हुए थे राजकुमारी उत्तरा को दे दिए। उस बहुमूल्य एवं रंग बिरंगे वस्त्रों को पाकर उत्तरा बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद अर्जुन ने राजा युधिष्ठिर के प्रकट होने के विषय में उत्तर से सलाह करके उनके अनुसार कार्य किया। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर इसके तीसरे दिन 5 महारथी पांडवों ने स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण किए और राजोचित आभूषणों से भूषित होकर युधिष्ठिर को आगे करके सभा भवन में प्रवेश किया। सभा में पहुंचकर वे राजाओं के योग्य आसन पर विराजमान हो गए। इसके बाद राज्य कार्य देखने के लिए स्वयं राजा विराट वहां पधारे। अग्नि के समान तेजस्वी पांडवों को राज आसन पर बैठे देखकर राजा को बड़ा क्रोध हुआ। फिर थोड़ी देर तक मन ही मन विचार करके उसने कंक से कहा, तुम तो पासा खेलने वाले हो। सभा में पासा बिछाने के लिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया था। आज इस प्रकार बन ठनकर सिंहासन पर कैसे बैठ के? राजा ने यह वाक्य परिहास के भाव में कहा था। उसे सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे सिंहासन की तो बात ही क्या है। ये तो इंद्र के भी आधे आसन पर बैठने के अधिकारी हैं।
ये ब्राह्मणों के रक्षक, शास्त्रों के विद्वान, त्यागी, यज्ञकर्ता और दृढ़ता के साथ अपने व्रत का पालन करने वाले हैं। ये मूर्तिमान धर्म हैं, प्राकर्मी पुरुषों में श्रेष्ठ, इस जगत में सबसे अधिक बुद्धिमान और तपस्या के आश्रय हैं। जिन अस्त्रों को देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, सर्प और बड़े बड़े नाग भी नहीं जानते, उन सब का इन्हें ज्ञान है। ये दीर्घदर्शी, महातेजस्वी और अपने देशवासियों के प्रेम पात्र हैं। ये महर्षियों के समान हैं, राज ऋषि हैं और समस्त लोकों में विख्यात हैं। महारथी, बलवान, धर्मपरायण, धीर, चतुर, सत्यवादी और जितेंद्रिय हैं। ऐश्वर्य धन में ये इंद्र और कुबेर के समान हैं। इनका नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। ये कौरवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उदयकालीन सूर्य के शांत प्रभा के समान इनकी सुखदायिनी कीर्ति समस्त संसार में फैली हुई है। ये धर्मराज जब कुरु देश में रहते थे, उस समय इनके पीछे 10,000 वेगवान हाथी तथा अच्छे घोड़ों से जुते हुए स्वर्णमाला मंडित 30,000 रथ चलते थे। जैसे देवता कुबेर की उपासना करते हैं, वैसे सब राजा और कौरव लोग इनकी उपासना किया करते थे। इन्होंने इस देश के सब राजाओं से कर लिया है। इनके यहाँ प्रतिदिन 88,000 स्नातक ब्राह्मणों की जीविका चलती थी। ये बूढ़े, अनाथ, लंगड़े, लूले और अंधे मनुष्यों की रक्षा करते थे। प्रजा को तो ये सदा पुत्र के समान मानते थे। इनके सद्गुणों को गिनाया नहीं जा सकता। ये नित्य धर्मपरायण और दयालु हैं। राजन, ऐसे उत्तम गुणों से युक्त होकर भी ये आपके राज्यासन पर बैठने के अधिकारी क्यों नहीं हैं? विराट ने कहा, यदि ये कुरुवंशी कुंती नंदन या राजा युधिष्ठिर हैं, तो इनमें इनका भाई अर्जुन और महाबली भीमसेन कौन है? नकुल, सहदेव अथवा यशस्विनी द्रौपदी कौन है? जब से पांडव लोग जुए में हार गए, तब से कहीं भी उनका पता नहीं लगा। अर्जुन ने कहा, राजन, ये जो बल्लभ नामधारी आपके रसोइया हैं, यही भयंकर वेग और पराक्रम वाले भीमसेन हैं। कीचक को मारने वाले गंधर्व भी यही हैं। ये नकुल हैं, जो अब तक आपके यहाँ घोड़ों का प्रबंध कर रहा है, और ये है सहदेव, जो गौओं की संभाल रखता है। ये ही दोनों महारथी माता माद्री के पुत्र हैं, तथा ये सुंदरी जो आपके यहाँ सैरंद्री के रूप में रही है, द्रौपदी है। इसके लिए कीचक का विनाश किया गया है। मेरा नाम है अर्जुन। अवश्य आपके कानों में कभी मेरा नाम भी पड़ा होगा। अर्जुन की बात समाप्त होने पर कुमार उत्तर ने भी पांडवों की पहचान कराई। इसके बाद अर्जुन का प्रकर्म बताना आरंभ किया। पिताजी, ये ही युद्ध में गौओं को जीत कर लेकर आए हैं। इन्होंने ही कौरवों को हराया है। इन्हीं के शंख की गंभीर ध्वनि सुनकर मेरे कान बहरे हो गए थे। ये सुनकर राजा विराट ने कहा, उत्तर, अब हमें पांडवों को प्रसन्न करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तुम्हारी राय हो तो मैं अर्जुन से कुमारी उत्तरा का ब्याह कर दूं। उत्तर बोला, पांडव लोग सर्वथा श्रेष्ठ, पूजनीय और सम्मान के योग्य हैं, तथा इनके लिए हमें मौका भी मिल गया है, इसलिए आप इनका सत्कार अवश्य करें। विराट ने कहा, युद्ध में मैं भी शत्रुओं के फंदे में फंस गया था। उसमें भीमसेन ने ही मुझे छुड़ाया और गौओं को भी जीता है। मैंने अनजान में राजा युधिष्ठिर को कुछ अनुचित वचन कहे हैं। उनके लिए धर्मात्मा पांडु नंदन मुझे क्षमा करें। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करके राजा विराट को बड़ा संतोष हुआ और उसने पुत्र के साथ सलाह करके अपना सारा राजपाट और खजाना युधिष्ठिर की सेवा में सौंप दिया। फिर पांडवों और विशेषतः अर्जुन के दर्शन से अपने सौभाग्य की सराहना की। सबका मस्तक सूंघकर प्यार से गले लगाया। इसके बाद वह अतृप्त नेत्रों से उन्हें एकटक देखने लगा और अत्यंत प्रसन्न होकर युधिष्ठिर से बोला, बड़े सौभाग्य की बात है जो आप लोग कुशल पूर्वक वन से लौट आए, और यह भी अच्छा हुआ कि इस कष्टदायक अज्ञातवास की अवधि को आपने पूरा कर लिया। मेरा सर्वस्व आपका है, इसे निसंकोच स्वीकार करें। अर्जुन, मेरी पुत्री उत्तरा का पानी ग्रहण करें, यह सर्वथा उसके स्वामी होने योग्य है। विराट के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने अर्जुन की ओर देखा। तब अर्जुन ने मत्स्य राज को इस प्रकार उत्तर दिया, राजन, मैं आपकी कन्या को अपनी पुत्रवधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। मत्स्य और भरत वंश का ये संबंध उचित ही है।
वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन की बात सुनकर राजा विराट ने कहा, पांडव श्रेष्ठ, मैं स्वयं तुम्हें अपनी कन्या दे रहा हूं, फिर तुम उसे अपनी पत्नी के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते? तो अर्जुन ने कहा, राजन, मैं बहुत काल तक आपके रनिवास में रहा हूं और आपकी कन्या को एकांत में तथा सबके सामने पुत्री भाव से ही देखता आया हूं। उसने भी मुझ पर पिता की भांति ही विश्वास किया है। मैं नाचता था और संगीत का जानकार भी हूं, इसलिए वह मुझसे प्रेम तो बहुत करती है, परंतु सदा मुझे गुरु ही मानती आई है। वह वयस्क हो गई है और उसके साथ 1 वर्ष तक मुझे रहना पड़ा है। इस कारण तुम्हें या और किसी को हम पर कोई अनुचित संदेह ना हो, इसलिए उसे मैं अपनी पुत्र वधू के रूप में ही वरण करता हूँ। ऐसा करके ही मैं शुद्ध जितेंद्रिय और मन को वश में रखने वाला हो सकूंगा और इससे आपकी कन्या का चरित्र भी शुद्ध माना जाएगा। मैं निंदा और मिथ्या कलंक से डरता हूँ, इसलिए उत्तरा को पुत्र वधू के ही रूप में ग्रहण करूंगा। मेरा पुत्र भी देव कुमार के समान है। वह भगवान श्री कृष्ण का भांजा है। वे उस पर बहुत प्रेम रखते हैं। उनका नाम है अभिमन्यु। वह सब प्रकार की अस्त्र विद्या में निपुण है और तुम्हारी कन्या का पति होने के सर्था योग्य है। तो विराट ने कहा, पार्थ, तुम कौरवों में श्रेष्ठ और कुंती के पुत्र हो। तुम्हें धर्म अधर्म का इतना विचार होना उचित ही है। तुम सदा धर्म में तत्पर रहने वाले और ज्ञानी हो। अब इसके बाद का जो कुछ कर्तव्य हो उसे पूर्ण करो। जब अर्जुन मेरा संबंधी हो रहा है तो मेरी कौन सी कामना पूर्ण रह गई? तो विराट के ऐसा कहने पर अवसर देखकर राजा युधिष्ठिर ने भी इन दोनों की बातों का अनुमोदन किया। फिर विराट और युधिष्ठिर ने अपने अपने मित्रों के यहाँ तथा भगवान श्री कृष्ण के पास दूत भेजा। अब 13वां वर्ष बीत चुका था, इसलिए पांडव विराट के उपप्लव्य नामक स्थान में जाकर रहने लगे। अभिमन्यु, श्री कृष्ण तथा अन्य दर्शावंशियों को बुलवाया गया। काशीराज और शैब्य ये एक एक अक्षौणी सेना लेकर युधिष्ठिर के यहाँ प्रसन्नतापूर्वक पधारे। राजा द्रुपद भी एक अक्षौणी सेना के साथ आए। उनके साथ शिखंडी और धृष्टुम्न भी थे। इनके सिवा और भी बहुत से नरेश अक्षौणी सेना के साथ वहां पधारे। राजा विराट ने यथोचित सत्कार किया और सबको उत्तम स्थानों पर ठहराया। भगवान श्री कृष्ण, बलदेव, कृतवर्मा, सात्की, अक्रूर और सांब आदि क्षत्रिय अभिमन्यु और सुभद्रा को साथ लेकर आई। जिन्होंने द्वारका में 1 वर्ष तक वास किया था, वे इंद्रसेन आदि सारथी भी रथों सहित वहां आ गए। भगवान श्री कृष्ण के साथ 10,000 हाथी, 10,000 घोड़े, 1 अरब रथ और 10 खरब पैदल सेना थी। वृष्णि, अंधक और भोजवंश के भी बलवान राजकुमार आए थे। श्री कृष्ण ने निमंत्रण में बहुत सी दासियां, नाना प्रकार के रत्न और बहुत से वस्त्र युधिष्ठिर को भेंट किए। राजा विराट के घर शंख, भैरी और गोमुख आदि भांति भांति के बाजे बजने लगे। अंतःपुर की सुंदरी स्त्रियां नाना प्रकार के आभूषण और वस्त्रों से सज धज कर, कानों में मणि में कुंडल पहने रानी सुदेशना को आगे करके महारानी द्रौपदी के यहाँ चली। वे राजकुमारी उत्तरा का सुंदर श्रृंगार करके उसे सब ओर से घेरे हुए चल रही थी। द्रौपदी के पास पहुंचकर उनके रूप, संपत्ति और शोभा के सामने सब फीकी पड़ गई। अर्जुन ने सुभद्रा नंदन अभिमन्यु के लिए सुंदरी विराट कुमारी को स्वीकार किया। उससे वहां इंद्र के समान वेशभूषा धारण किए राजा युधिष्ठिर भी खड़े थे। उन्होंने भी उत्तरा को पुत्र वधू के रूप में अंगीकार किया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के सामने अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह हुआ। विवाह काल में विराट ने प्रज्वलित अग्नि में विधिवत हवन करके ब्राह्मणों का सत्कार किया और दहेज में वर पक्ष को वायु के समान वेग वाले 7,000 घोड़े, 200 हाथी तथा बहुत सा धन दिया। साथ ही राजपाट, सेना और खजाने सहित अपने को भी सेवा में समर्पण किया। विवाह संपन्न हो जाने पर युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भेंट में मिले हुए धन में से ब्राह्मणों को बहुत कुछ दान किया। हजारों गौवें, रत्न, वस्त्र, भूषण, वाहन, बिछोने तथा खाने पीने की उत्तम वस्तुएं अर्पण की। उस महोत्सव के समय हजारों लाखों रिष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा हुआ मत्स्य नरेश का वह नगर बहुत ही शोभायमान हो रहा था। इस प्रकार से विराट पर्व समाप्त। श्री गणेशाय नमः।
संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व। विराटनगर में पांडव पक्ष के नेताओं का परामर्श, सैन्य संग्रह का उद्योग तथा राजा द्रुपद का धृतराष्ट्र के पास दूत भेजना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अर्थात अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनका नित्य सखा नर स्वरूप नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भक्ति सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कुरु परवीर पांडवगण अभिमन्यु का विवाह करके अपने सहृद यादवों के सहित बड़े प्रसन्न हुए और रात्रि में विश्राम करके दूसरे दिन सवेरे ही विराट की सभा में पहुंच गए। सबसे पहले समस्त राजाओं के माननीय और वृद्ध विराट एवं द्रुपद आसनों पर बैठे। फिर पिता वासुदेव जी के सहित बलराम और श्री कृष्ण विराजमान हुए। सात्विकी और बलराम जी तो पांचाल राज द्रुपद के पास बैठे तथा श्री कृष्ण और युधिष्ठिर राजा विराट के समीप विराजमान हुए। इसके पश्चात द्रुपद राज के सब पुत्र भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, प्रद्युम्न, साम, विराट पुत्रों के सहित अभिमन्यु और द्रौपदी के सब कुमार, ये सभी स्वर्ण जड़ित मनोहर सिंहासनों पर जा बैठे। जब सब लोग आ गए तब वे पुरुष श्रेष्ठ आपस में मिलकर तरह तरह की बातचीत करने लगे। फिर श्री कृष्ण की सम्मति जानने के लिए एक मुहूर्त तक उनकी ओर देखते हुए आसनों पर बैठे रहे। जब श्री कृष्ण ने कहा, सुबल पुत्र शकुनी ने जिस प्रकार कपट द्यूत में हराकर महाराज युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया और उन्हें वनवास के नियम में बांध दिया था, वे सब तो आप लोगों को मालूम ही है। पांडव लोग उस समय भी अपना राज्य लेने में समर्थ थे, परंतु वे सत्यनिष्ठ थे, इसलिए उन्होंने 13 वर्ष तक उस कठोर नियम का पालन किया। अब आप लोग ऐसा उपाय सोचे जो कौरव और पांडवों के लिए धर्म के अनुकूल और कीर्तिकर हो, क्योंकि अधर्म के द्वारा तो धर्मराज युधिष्ठिर देवताओं का राज्य भी नहीं लेना चाहेंगे। हाँ, धर्म और अर्थ से युक्त हो तो इन्हें एक गांव का आधिपत्य स्वीकार करने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी। यद्यपि धृतराष्ट्र के पुत्रों के कारण इन्हें असह्य कष्ट भोगने पड़े हैं, तथापि अपने सुहृदों के सहित ये सदा उनका मंगल ही चाहते रहे। अब ये पुरुष प्रवर अपना वही राज्य चाहते हैं जिसे इन्होंने अपने बाहुबल से राजाओं को परास्त करके प्राप्त किया था। ये बात भी आप लोगों से छिपी नहीं है कि जब ये बालक थे तभी से क्रूर स्वभाव कौरव इनके पीछे पड़े हुए हैं और इनका राज्य हड़पने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते रहे हैं। अब उनके बड़े चढ़े लोभ राजा युधिष्ठिर की धर्मज्ञता और इनकी पारंपरिक संबंध का विचार करके आप सब मिलकर और अलग अलग कोई बात तय करें। ये लोग तो सदा सत्य पर डटे रहे हैं और इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का भी ठीक ठीक पालन किया है। इसलिए यदि अब धृतराष्ट्र के पुत्र अन्याय करेंगे तो ये उन्हें मार डालेंगे और इस काम में उनका अन्याय देखकर इनके सहृदगण भी उनका मुकाबला करेंगे। किंतु अभी तक हमें ठीक ठीक दुर्योधन के विचार का भी पता नहीं है कि वह क्या करना चाहता है, और दूसरी ओर का विचार जाने बिना आप किसी कर्तव्य का निश्चय भी कैसे कर सकते हैं। इसलिए उन लोगों को समझाने और महाराज युधिष्ठिर को आधा राज्य दिलाने के लिए इधर से कोई धर्मात्मा, पवित्रचित, कुलीन, सावधान और सामर्थ्यवान पुरुष दूत बनकर जाना चाहिए। राजन, श्री कृष्ण का भाषण धर्मार्थ युक्त, मधुर और पक्षपात शून्य था। बलराम जी ने उनकी बड़ी प्रशंसा की और फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया, आपने श्री कृष्ण का धर्म और अर्थ के अनुकूल भाषण सुना। वे जैसा धर्मराज के लिए हितकर है, वैसा ही कुरुराज दुर्योधन के लिए भी है। वीर कुंती पुत्र आधा राज्य कौरवों के लिए छोड़कर शेष आधे के लिए ही प्रयत्न करना चाहते हैं
अतः यदि दुर्योधन आधा राज्य दे दे तो वह बड़े आनंद में रह सकता है। अतः यदि दुर्योधन का विचार जानने और उसे युधिष्ठिर का संदेश सुनाने के लिए कोई दूत भेजा जाए और इस प्रकार कौरव पांडवों का निपटारा हो जाए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वहां जो दूत जाए उसे जिस समय सभा में कुरुश्रेष्ठ भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोण, अश्वत्थामा, विदुर, कृपाचार्य, शकुनी, कर्ण तथा शस्त्र और शास्त्रों में पारंगत दूसरे धृतराष्ट्र पुत्र उपस्थित हों और जब सब वयोवृद्ध एवं विद्यावृद्ध पूर्ववासी भी वहां आ जाएं तब उन्हें प्रणाम करके राजा युधिष्ठिर का कार्य सिद्ध करने वाला वचन कहना चाहिए। किसी भी अवस्था में कौरवों को कुपित नहीं करना चाहिए। उन्होंने सबल होकर ही इनका धन छीना था। युधिष्ठिर की जुए में आसक्ति थी और अपने प्रिय द्यूत का आश्रय लेने पर ही उन्होंने इनका राज्य हरण किया था। यदि शकुनी ने इन्हें जुए में हरा दिया तो इसमें इनका उसका कोई अपराध नहीं कहा जा सकता। बलराम जी की ये बात सुनकर सात्यकी एक साथ तड़क कर खड़ा हो गया और उनके भाषण की बहुत निंदा करते हुए इस प्रकार कहने लगा, पुरुष का जैसा चित्त होता है वैसे ही वह बात कहता है। आपका भी जैसा हृदय है वैसे ही बात कह रहे हैं। संसार में शूरवीर भी होते हैं और कायर भी। लोगों में ये दोनों पक्ष पूरी तरह से देखे जाते हैं। ये ठीक है कि धर्मराज जुआ खेलना नहीं जानते थे और शकुनी इस क्रिया में पारंगत था, किंतु इनकी उसमें श्रद्धा नहीं थी। ऐसी स्थिति में यदि इन्होंने उन्हें जुए के लिए निमंत्रित करके जीत लिया तो उसकी इस जीत को धर्म के अनुकूल कैसे कह सकते हैं। अजित कौरवों ने तो इन्हें बुलाकर कपटपूर्ण हराया था, फिर उनका भला कैसे हो सकता है। महाराज युधिष्ठिर वनवास की अवधि पूरी करके अब स्वतंत्र हैं और अपने पैतृक राज्य के अधिकारी हैं। ऐसी स्थिति में ये उनसे भीख मांगे, ये कैसे हो सकता है। भीम, द्रोण और विदुर ने तो कौरवों को बहुतेरा समझाया है, किंतु पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति देने के लिए उनका मन ही नहीं होता। अब मैं रणभूमि में अपने पैने बाणों से उन्हें सीधा कर दूंगा और महात्मा युधिष्ठिर के चरणों पर उनका सिर रगड़वाऊंगा। यदि वे इनके आगे झुकने को तैयार नहीं हुए तो अपने मंत्रियों सहित यमराज के घर पर जाएंगे। भला ऐसा कौन है जो संग्राम भूमि में गांडीव धारी अर्जुन, चक्रपाणी श्री कृष्ण, दुर्दर्शन भीम, धनुर्धर नकुल, सहदेव, वीरवर विराट और द्रुपद तथा मेरा वेग सहन कर सकें। धृष्टद्युम्न, पांडवों के 5 पुत्र, धनुर्धर अभिमन्यु तथा काल और सूर्य के समान प्रकर्म गद, प्रद्युम्न और सांबादी के प्रहारों को सहन करने की भी कौन ताप रखता है। हम लोग शकुनी के सहित दुर्योधन और कर्ण को मारकर महाराज युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक करेंगे। आतताई शत्रुओं को मारने में तो कभी कोई दोष नहीं है। शत्रुओं के आगे भीख मांगना तो अधर्म और अपयश का ही कारण होता है। अतः आप लोग सावधानी से महाराज युधिष्ठिर के हृदय की यह अभिलाषा पूरी करें कि वे धृतराष्ट्र के देने से ही अपना राज्य प्राप्त कर लें। इस प्रकार उन्हें या तो अभी राज्य मिल जाना चाहिए, नहीं तो सारे कौरव युद्ध में मारे जाकर पृथ्वी पर शयन करेंगे। इस पर राजा द्रुपद ने कहा, महाबाहो, दुर्योधन शांति से राज्य नहीं देगा। पुत्र के मोहवश धृतराष्ट्र भी उसी का अनुवर्तन करेंगे तथा भीम और द्रोण दीनता के कारण और कर्ण एवं शकुनी मूर्खता से उसकी ही कहेंगे। मेरी बुद्धि में भी श्री बलदेव जी का प्रस्ताव नहीं जचा, फिर भी शांति की इच्छा वाले पुरुष को ऐसा करना ही चाहिए। दुर्योधन के सामने मीठे वचन तो किसी प्रकार नहीं बोले जाने चाहिए। मेरा ऐसा विचार है कि वह दुष्ट मीठी बातों से काबू में आने वाला नहीं है। दुष्ट लोग मृदुभाषी को शक्तिहीन समझते हैं। वे जहां नरमी देखते हैं वहीं अपना मतलब सदा हुआ समझ लेते हैं। हम ये भी करेंगे, पर साथ ही दूसरा उद्योग भी आरंभ करें। हमें अपने मित्रों के पास दूत भेजने चाहिए जिससे वे हमारे लिए अपनी सेना तैयार रखें। शल्य, धृष्टकेतु, जयद्रथ और कैकेयी, इन सभी के पास शीघ्रगामी दूत भेजने चाहिए। दुर्योधन भी निश्चय ही सब राजाओं के पास दूत भेजेगा और वे जिसके द्वारा पहले आमंत्रित होंगे पहले उसी को सहायता के लिए वचन दे देंगे। इसलिए राजाओं के पास पहले हमारा निमंत्रण पहुंचे, इसके लिए शीघ्रता करनी चाहिए।
मैं तो समझता हूँ कि हमें बहुत बड़े काम का भार उठाना है। ये मेरे पुरोहित जी बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, इन्हें अपना संदेश देकर राजा धृतराष्ट्र के पास भेजिए। दुर्योधन, भीम, धृतराष्ट्र और द्रोणाचार्य, इनसे अलग अलग जो कुछ कहलाना हो वह इन्हें समझा दीजिए। श्री कृष्ण बोले, महाराज द्रुपद ने बहुत ठीक बात कही है। इनकी सम्मति अतुलित तेजस्वी महाराज युधिष्ठिर के कार्य को सिद्ध करने वाली है। हम लोग सुनीति से काम लेना चाहते हैं, अतः पहले हमें ऐसा ही करना चाहिए। जो पुरुष विपरीत आचरण करता है वह तो महामूर्ख है। आयु और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से आप ही हम सब में सब बड़े हैं। हम सब तो आपके शिष्यवत हैं। अतः राजा धृतराष्ट्र के पास आप ही ऐसा संदेश भिजवाइए जो पांडवों की कार्य सिद्धि करने वाला हो। आप उन्हें जो संदेश भिजवाएंगे वह हम सबको भी अवश्य मान्य होगा। यदि कुरुराज धृतराष्ट्र ने न्यायपूर्वक संधि कर ली तो फिर कौरव पांडवों का भीषण संहार नहीं होगा, और यदि मोहवश अभिमान के कारण दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया तो वह गांडीव धनुर्धर अर्जुन के कुपित होने पर अपने सलाहकार और सगे संबंधियों के सहित नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसके पश्चात राजा विराट ने श्री कृष्ण का सत्कार करके उन्हें बंधु बांधवों सहित विदा किया। भगवान जी के द्वारका चले जाने पर युधिष्ठिर आदि पांचों भाई और राजा विराट युद्ध की सब तैयारियां करने लगे। राजा विराट, द्रुपद और उनके संबंधियों ने सब राजाओं के पास पांडवों को सहायता देने के लिए संदेश भेजे, और वे सभी निरपति गण कुरुश्रेष्ठ पांडवों का तथा विराट और द्रुपद का निमंत्रण पाकर बड़ी प्रसन्नता से आने लगे। पांडवों के यहाँ सेना इकट्ठी हो रही है। यह समाचार पाकर धृतराष्ट्र के पुत्र भी राजाओं को एकत्रित करने लगे। उस समय कौरव और पांडवों की सहायता के लिए आने वाले राजाओं से सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। राजा द्रुपद ने अपने पुरोहित से कहा, पुरोहित जी, भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ हैं, प्राणियों में बुद्धि से काम लेने वाले जीव श्रेष्ठ हैं, बुद्धि युक्त जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्यों में द्विज श्रेष्ठ है, और द्विजों में विद्वानों का दर्जा ऊंचा है। विद्वानों में सिद्धांत के ज्ञाता उत्कृष्ट हैं, और सिद्धांतज्ञों में ब्रह्मवेता श्रेष्ठ हैं। मेरे विचार से आप सिद्धांतवेताओं में प्रमुख हैं। आपका कुल भी बहुत श्रेष्ठ है तथा आयु और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से भी आप ज्येष्ठ ही हैं। आपकी बुद्धि शुक्राचार्य बृहस्पति के समान है। ये बात तो आपको मालूम ही है कि कौरवों ने पांडवों को ठगा था। शकुनी ने कपट द्यूत के द्वारा युधिष्ठिर को धोखा दिया था। इसलिए आप वे स्वयं तो किसी भी प्रकार राज्य नहीं देंगे, किंतु आप धृतराष्ट्र को धर्मयुक्त बातें सुनाकर उनके वीरों का चित्त अवश्य बदल दे सकते हैं। विदुर जी भी आपके वचनों का समर्थन करेंगे। आप भीष्म, द्रोण और कृप आदि से मतभेद पैदा कर सकेंगे। इस प्रकार जब उनके मंत्रियों में मतभेद हो जाएगा और योद्धा लोग उनके विरुद्ध हो जाएंगे तो कौरव लोग तो उन्हें एक मत करने में लग जाएंगे, और पांडव लोग इस बीच में सुभीते से सैन्य संगठन और धन संचय कर लेंगे। आप अधिक समय लगाने का प्रयत्न करें, क्योंकि आपके रहते हुए वे सैन्य एकत्रित करने का काम नहीं कर सकेंगे। ऐसा भी संभव है कि आपकी संगति से धृतराष्ट्र आपकी धर्म अनुकूल बात मान ले। आप धर्मनिष्ठ हैं, अतः मेरा ऐसा विश्वास है कि उनके साथ धर्म के अनुकूल आचरण करके कृपालु पुरुषों के आगे पांडवों के क्लेशों का बात कहकर और बड़े बूढ़ों को आगे पूर्व पुरुषों के बरते हुए कुल धर्म की चर्चा चलाकर आप उनके चित्तों को बदल देंगे। अतः आप युधिष्ठिर की कार्य सिद्धि के लिए पुख्य नक्षत्र और विजय मुहूर्त में प्रस्थान करें। द्रुपद के इस प्रकार समझाने पर उनके सदाचार संपन्न और अर्थनीति विशारद पुरोहित पांडवों का हित करने के लिए उनके इसके उद्देश्य से अपने शिष्यों सहित हस्तिनापुर को चल दिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, हस्तिनापुर की ओर पुरोहित को भेजकर फिर पांडवों ने जहां तहां राजाओं के पास दूत भेजे। इसके पश्चात श्री कृष्णचंद्र को निमंत्रित करने के लिए स्वयं कुंती नंदन अर्जुन द्वारका को गए। दुर्योधन को भी अपने गुप्तचरों द्वारा पांडवों की सब चेष्टाओं का पता लग गया। उसे जब मालूम हुआ कि श्री कृष्ण विराट नगर से द्वारका जा रहे हैं
तो थोड़ी सी सेना के साथ वहां पहुंच गया। उसी दिन पांडव कुमार अर्जुन भी पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन दोनों वीरों ने श्री कृष्ण को सोते पाया। जब दुर्योधन सेनागार में जाकर उनके सिराने की ओर एक उत्तम सिंहासन पर बैठ गया, उनके पीछे अर्जुन ने प्रवेश किया। वे बड़ी नम्रता से हाथ जोड़े हुए श्री कृष्ण के चरणों की ओर खड़े रहे। जागने पर भगवान जी की दृष्टि पहले अर्जुन पर ही पड़ी। फिर उन्होंने उन दोनों ही का स्वागत सत्कार कर उनसे आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने हंसते कहा, पांडवों के साथ हमारा जो युद्ध होने वाला है उसमें आपको हमारी सहायता करनी होगी। आपकी तो जैसी अर्जुन से मित्रता है वैसे ही मुझसे भी है, तथा हम दोनों से एक शाही संबंध भी है, और आज आया भी पहले मैं ही हूं। सत्पुरुष उसी का साथ दिया करते हैं जो पहले आता है, अतः आप भी सत्पुरुषों के आचरण का ही अनुसरण करें। श्री कृष्ण ने कहा, आप पहले आए हैं इसमें तो संदेह नहीं, किंतु मैंने पहले देखा अर्जुन को है। अतः आप पहले आए हैं और अर्जुन को मैंने पहले देखा है, इसलिए मैं दोनों की सहायता करूंगा। मेरे पास 1 अरब गोप हैं, वे मेरे ही समान बलिष्ठ हैं और सभी संग्राम में जूझने वाले हैं। उनका नाम नारायण है। एक ओर तो वे दुर्जय सैनिक रहेंगे और दूसरी ओर मैं स्वयं रहूंगा, किंतु मैं ना तो युद्ध करूंगा और ना शस्त्र ही धारण करूंगा। अर्जुन, धर्म के अनुसार पहले तुम्हें चुनने का अधिकार है, क्योंकि तुम छोटे हो, इसलिए दोनों में से तुम्हें जिसे लेना हो उसे ले लो। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उन्हीं को लेने की इच्छा प्रकट की। जब अर्जुन ने स्वेच्छा से मनुष्य रूप में अवतीर्ण शत्रु दमन श्री नारायण को लेना स्वीकार किया तो दुर्योधन ने उनकी सारी सेना ले ली। इसके पश्चात वह महाबली बलराम जी के पास गया और उन्हें अपने आने का समाचार सुनाया। तब बलदेव जी ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, मैं श्री कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। अतः उनका रुख देखकर मैंने ये निश्चय कर लिया है कि मैं ना तो अर्जुन की सहायता करूंगा और ना तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बलराम जी के ऐसा कहने पर दुर्योधन ने उनका आलिंगन किया और यह समझकर कि नारायणी सेना लेकर मैंने श्री कृष्ण को ठग लिया है, उसने अपने ही जीत पक्की समझी। इसके पश्चात वह कृतवर्मा के पास आया। कृतवर्मा ने उसे एक अक्षौणी सेना दी और सारी सेना के सहित दुर्योधन हर्ष से फूला फूला वहां से चल दिया। इधर जब दुर्योधन श्री कृष्ण के महल से चला गया तो भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, मैं तो लड़ूंगा नहीं, फिर तुमने क्या समझकर मुझे मांगा? अर्जुन ने कहा, भगवान, मेरे मन में सदा से यह विचार रहता है कि आपको अपना सारथी बनाऊं। इस विचार में मेरी कई रात्रियां निकल गई हैं, आप इसे पूरा करने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, तुम्हारी कामना पूर्ण हो, मैं तुम्हारा सारथ्य करूंगा। यह सुनकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे श्री कृष्ण तथा अन्य दार्शावंशीय प्रधान पुरुषों के साथ राजा युधिष्ठिर के पास लौट आए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, दूतों के मुख से पांडवों का संदेश सुनकर राजा शल्य बड़ी भारी सेना और अपने महारथी पुत्रों के सहित पांडवों की सहायता के लिए चले। उनके पास इतनी बड़ी सेना था कि उनका पड़ाव 2 कोस के बीच में पड़ता था। वे एक अक्षौणी सेना के स्वामी थे तथा उनकी सेना के सैकड़ों हजारों क्षत्रिय वीर संचालक थे। इस विशाल सेना के सहित वे बीच बीच में विश्राम करते धीरे धीरे पांडवों के पास चले। दुर्योधन ने जब महारथी शल्य को पांडवों की सहायता के लिए आते सुना तो उसने स्वयं जाकर उनके सत्कार का प्रबंध किया। उनके सत्कार के लिए उसने शिल्पियों द्वारा रास्ते के रमणीय प्रदेशों में सुंदर सुंदर रत्न जड़ित सभा भवन बनवा दिए और उनमें तरह तरह की क्रीड़ाओं की सामग्रियां रख दी। जब शल्य उन सभाओं में पहुंचते तो दुर्योधन के मंत्री उनका देवताओं के समान सत्कार करते। एक के बाद वे दूसरी सभा में पहुंचे, वह भी देव भवन के समान कांतिमयी थी। वहां उन्होंने अनेकों अलौकिक विषयों का सेवन किया। तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर सेवकों से पूछा, इन सभाओं को युधिष्ठिर के किन आदमियों ने तैयार किया है? उन्हें मेरे सामने लाओ, उन्हें तो कुछ इनाम मिलना चाहिए, मैं उन्हें कुछ पारितोषिक दूंगा।
युधिष्ठिर को भी इस बात में मेरा समर्थन करना चाहिए। सेवकों ने चकित होकर ये सब समाचार दुर्योधन को सुनाया। दुर्योधन ने जब देखा कि इस समय शल्य अत्यंत प्रसन्न है और अपने प्राण देने को भी तैयार है, तो वह उनके सामने आ गया। मद्रराज ने दुर्योधन को देखकर और वह सारा प्रयत्न उसी का जानकर उसे प्रसन्नता से गले लगा लिया और कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। दुर्योधन ने कहा, महानुभाव, आपका वाक्य सत्य हो, आप मुझे अवश्य वर दीजिए। मेरी इच्छा है कि आप मेरी संपूर्ण सेना के नायक हों। शल्य ने कहा, अच्छा, मैंने तुम्हारी बात स्वीकार की, बताओ तुम्हारा और क्या काम करूं। तब दुर्योधन ने बार बार यही कहा कि मेरा तो आपने सब काम पूरा कर दिया। इसके पश्चात शल्य ने कहा, दुर्योधन, तुम अपनी राजधानी को जाओ, मुझे अभी युधिष्ठिर से मिलना है। उनसे मिलकर मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। दुर्योधन ने कहा, राजन, युधिष्ठिर से मिलकर आप शीघ्र ही आवें। हम तो अब आपके ही अधीन हैं। हमारे वरदान की बात याद रखें। फिर शल्य और दुर्योधन परस्पर गले मिले। दुर्योधन शल्य की आज्ञा लेकर अपने नगर में चला आया और शल्य दुर्योधन की ये सब बात सुनाने के लिए युधिष्ठिर के पास आए। विराट नगर के उपलव्य प्रदेश में पहुंचकर वे पांडवों की छावनी में आए। वहां उन्होंने सभी पांडवों को देखा और उनके दिए हुए अर्घ्यपाद आदि को ग्रहण किया। फिर मद्राज ने कुशल प्रश्न के पश्चात युधिष्ठिर का आलिंगन किया तथा भीम, अर्जुन और अपने भांजे नकुल सहदेव को हृदय से लगाकर जब वे आसन पर बैठ गए तो उन्होंने राजा युधिष्ठिर से कहा, कुरुश्रेष्ठ, तुम कुशल से तो हो। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुम वनवास के बंधन से छूट गए। तुमने द्रौपदी और भाइयों के सहित निर्जन वन में रहकर सचमुच बड़ा दुष्कर कार्य किया है। उससे भी कठिन अज्ञातवास को भी तुमने अच्छा निभा दिया। सच है, राज्यच्युत होने पर तो दुख ही भोगना पड़ता है, फिर सुख कहाँ। राजन, क्षमा, दम, सत्य, अहिंसा और अद्भुत सद्गति ये तुम में स्वभावता विद्यमान है। तुम बड़े ही मृदुल स्वभाव, उदार, ब्राह्मण सेवी, दानी और धर्मनिष्ठ हो। तुम्हें इस महान दुख से मुक्त हुआ देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इसके बाद राजा शल्य ने जिस प्रकार दुर्योधन के साथ उनका समागम हुआ था वह सब और उसकी सेवा शुरुआ तथा अपने वर देने की बात भी युधिष्ठिर को सुना दी। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, आपने प्रसन्न होकर दुर्योधन को सहायता देने का वचन दे दिया, ये बहुत अच्छा किया, किंतु एक काम मैं भी आपसे कराना चाहता हूं। राजन, आप युद्ध में साक्षात श्री कृष्ण के समान पराक्रमी हैं। जिस समय कर्ण और अर्जुन रथों पर चढ़कर आपस में युद्ध करेंगे उस समय आपको कर्ण का सारथी बनना होगा, इसमें संदेह नहीं है। यदि आप मेरा भला चाहते हैं तो उस समय अर्जुन की रक्षा करें और मेरी विजय के लिए कर्ण का उत्साह भंग करते रहें। शल्य ने कहा, युधिष्ठिर, सुनो, तुम्हारा मंगल हो। मैं संग्राम भूमि में कर्ण का सारथी अवश्य बनूंगा, क्योंकि वह मुझे सदा श्री कृष्ण के समान ही समझता है। उस समय मैं अवश्य उससे टेढ़े और अप्रिय वचन कहूंगा। इससे उसका गर्व और तेज नष्ट हो जाएगा और फिर उसको मारना सहज हो जाएगा। राजन, तुमने और द्रौपदी ने जुए के समय बड़ा दुख सहन किया था। सोत पुत्र कर्ण ने तुम्हें बड़े कटु वचन सुनाए थे, सो तुम इसके लिए अपने चित्त में क्षोभ मत करो। दुख तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी उठाने पड़ते हैं। देखो, इंद्राणी के सहित स्वयं इंद्र को भी महान दुख उठाना पड़ा था। अब और भी कुछ करना चाहें वह करें। इंद्र ने अप्सराओं को तो सत्पार पूर्वक विदा कर दिया और स्वयं ये विचार किया कि आज मैं उस पर वज्र छोड़ूंगा, जिससे वह तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोध में भरकर त्रिशरा पर अपने भीषण वज्र का प्रहार किया। उसके लगते ही वह विशाल पर्वत शिखर के समान मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे इंद्र प्रसन्न और निर्भय होकर स्वर्गलोक को चले गए। प्रजापति त्वष्टा को जब मालूम हुआ कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला है तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और उन्होंने कहा, मेरा पुत्र सदा ही क्षमाशील और शम दम संपन्न था। वह तपस्या कर रहा था, इंद्र ने उसे बिना किसी अपराध के ही मार डाला है।
इसलिए अब मैं इंद्र का नाश करने के लिए वृत्तासुर को उत्पन्न करूंगा। लोग मेरे पराक्रम और तपोबल को देखें, ऐसा विचार करके महान यशस्वी और तपस्वी त्वष्टा ने क्रुद्ध होकर जल का आचमन किया और अग्नि में आहुति डालकर वृत्तासुर को उत्पन्न कर उससे कहा, इंद्र शत्रु, मेरे तप के प्रभाव से तुम बढ़ जाओ। बस सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी वृत्तासुर उसी समय बढ़कर आकाश को छूने लगा और बोला, कहिए मैं क्या करूं। त्वष्टा ने कहा, इंद्र को मार डालो। तब वह स्वर्ग में गया। वहां इंद्र और वृत्र का बड़ा भीषण संग्राम हुआ। अंत में वीरवार वृत्तासुर ने देवराज इंद्र को पकड़ लिया और उन्हें साबित निकल गया। तब देवताओं ने वृत्र का नाश करने के लिए झंभाई की रचना की और ज्यों ही वृत्र ने झंभाई ली कि देवराज अपने अंग सिकोड़कर उनके खुले मुंह से बाहर आ गया। इंद्र को बाहर आया देखकर देवता बड़े प्रसन्न हुए। इसके पश्चात फिर इंद्र वृत्र का युद्ध होने लगा। जब त्वष्टा का तेज और बल पाकर वीर वृत्तासुर संग्राम में अत्यंत प्रबल हो गया तो इंद्र मैदान छोड़कर भाग गए। इंद्र के भाग जाने से देवताओं को बड़ा ही खेद हुआ और वे त्वष्टा के तेज से घबराकर इंद्र और मुनियों के साथ मिलकर सलाह करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। इंद्र ने कहा, देवताओं, वृत्र ने तो इस सारे संसार को घेर लिया है। मेरे पास कोई ऐसा शस्त्र नहीं है जो इसका नाश कर सके। अतः मेरा तो ऐसा विचार है कि हम लोग मिलकर विष्णु भगवान जी के धाम को चलें और उनसे सलाह करके इस दुष्ट के नाश का उपाय मालूम करें। इंद्र के इस प्रकार कहने पर सब देवता और ऋषिगण शरणागत वत्सल भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे कहने लगे, पूर्व काल में आपने अपने 3 डगों से तीनों लोगों को नाप लिया था। आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं। ये सारा संसार आप में व्याप्त है। आप देव देवेश्वर हैं। सब लोग आपको नमस्कार करते हैं। इस समय ये सारा जगत वृत्तासुर से व्याप्त है। अतः हे असुर निकंदन, आप इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं को आश्रय दीजिए। विष्णु भगवान जी ने कहा, मुझे तुम लोगों का हित अवश्य करना है, इसलिए मैं ऐसा उपाय बताता हूं जिससे इसका अंत हो जाएगा। तुम सब देवता, ऋषि और गंधर्व विश्व रूपधारी वृत्तासुर के पास जाओ और उसके प्रति साम नीति का प्रयोग करो। इससे तुम उसे जीत लोगे। देवताओं, इस प्रकार मेरे और इंद्र के प्रभाव से तुम्हारी जीत होगी। मैं अदृश्य रूप से देवराज के अयुद्ध वज्र में प्रवेश करूंगा। विष्णु भगवान जी के ऐसा कहने पर सब देवता और ऋषि इंद्र को आगे करके वृत्तासुर के पास चले और उससे बोले, दुर्जय वीर, ये सारा जगत तुम्हारे तेज से व्याप्त है, तो भी तुम इंद्र को जीत नहीं सके हो। तुम दोनों को लड़ते हुए बहुत समय बीत गया है। इससे देवता, असुर और मनुष्य सभी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। अतः अब सदा के लिए तुम इंद्र को से मित्रता कर लो। महर्षियों की यह बात सुनकर परम तेजस्वी वृत्त ने कहा, आप तपस्वी लोग अवश्य मेरे माननीय हैं, किंतु जो बात मैं कहता हूं वह यदि पूरी की जाएगी तो आप लोग जैसा कह रहे हैं वह सब मैं करने को तैयार हूं। मुझे इंद्र और देवता लोग किसी भी सूखी या गीली वस्तु से, पत्थर या लकड़ी से, शस्त्र या अस्त्र से अथवा दिन या रात में ना मार सके। इस शर्त को तो मैं सदा के लिए इंद्र के साथ संधि करना स्वीकार कर सकता हूं। तब ऋषियों ने उससे कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इस प्रकार संधि हो जाने से वृत्तासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। देवराज भी मन में प्रसन्न तो हुए, किंतु वे सदा वृत्तासुर को मारने का अवसर ढूंढते रहते थे। एक दिन इंद्र ने संध्या काल में वृत्तासुर को समुद्र के तट पर विचरते देखा। उसमें वृत्र को दिए हुए वर पर विचार करने लगे, ये संध्या काल है, इस समय न दिन है न रात है और मुझे अपने शत्रु वृत्त का वध अवश्य करना है। यदि आज मैं इस महान असुर को धोखे से नहीं मारता हूं तो मेरा हित नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके इंद्र ने ज्यों ही विष्णु भगवान जी का स्मरण किया, उन्हें समुद्र पर पर्वत के समान फैन उठता दिखाई दिया। वे सोचने लगे, ना ये सूखा है ना ये गीला है और ना कोई शस्त्र ही है, अतः यदि मैं इसे वृत्तासुर पर फेंकूं तो वह एक क्षण में ही नष्ट हो जाएगा। ये सोचकर उन्होंने तुरंत ही अपने वज्र के सहित वह फैन वृत्तासुर पर फेंका
और भगवान विष्णु ने उस फैन में प्रवेश करके उसी समय वृत्रासुर को मार डाला। वृत्र के मरते ही सारी प्रजा प्रसन्न हो गई तथा देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग और ऋषि ये सब इंद्र की स्तुति करने लगे। इंद्र ने देवताओं के लिए भय का कारण बने हुए महाबली वृत्रासुर का वध तो किया, किंतु पहले त्रिशरा को मारने से लगी हुई ब्रह्म हत्या के कारण और अब असत्य व्यवहार के कारण तिरस्कृत होने से वे मन ही मन बड़े दुखी रहने लगे। इन पापों के कारण वे संज्ञा शून्य और अचेतन से हो गए तथा संपूर्ण लोकों की सीमा पर जाकर जल में छिपकर रहने लगे। तब देवराज ब्रह्म हत्या से पीड़ित होकर स्वर्ग छोड़कर चले गए। तो सारी पृथ्वी वृक्षों के मारे जाने और वनों के सूख जाने पर उजड़ सी गई। नदियों की धाराएं टूट गई, सरोवर जलहीन हो गए। अनावृष्टि के कारण सभी जीवों में खलबली मच गई तथा देवता और महर्षियों को भी बड़ा त्रास होने लगा। कोई राजा न रहने से सारा जगत उपद्रवों से पीड़ित रहने लगा। तब देवताओं को भी भय हुआ कि अब हमारा राजा कौन हो, क्योंकि देवताओं में से तो किसी का भी मन राज्य का भार संभालने के लिए होता नहीं है। तो राजा शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, तब सब देवता और ऋषियों ने कहा कि इस समय राजा नहुष बड़ा प्रतापी है, उसी की देवताओं के राज्य पद पर अभिषिक्त करो। वे बड़ा ही तेजस्वी, यशस्वी, धार्मिक, ये सलाह करके उन सब ने नहुष के पास जाकर कहा कि आप हमारे राजा हो, जाइए। तब नहुष ने कहा, मैं तो बहुत दुर्बल हूं, आप लोगों की रक्षा करने योग्य मुझ में शक्ति नहीं है। ऋषि और देवताओं ने कहा, राजन, देवता, दानव, यक्ष, ऋषि, राक्षस, पितृगण, गंधर्व और भूत ये सब आपकी दृष्टि के सामने खड़े रहेंगे। आप इन्हें देखकर ही इनका तेज लेकर बलवान हो जाएंगे। आप धर्म को आगे रखते हुए संपूर्ण लोकों के स्वामी बन जाइए तथा स्वर्गलोक में रहकर ब्रह्म, ऋषि और देवताओं की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने स्वर्गलोक में नहुष का राज्याभिषेक कर दिया। इस प्रकार वह संपूर्ण लोकों का स्वामी हो गया। किंतु इस दुर्लभ वानर स्वर्ग के राज्य को पाकर पहले निरंतर धर्मपरायण रहने पर भी वह भोगी हो गया। वह समस्त देव उद्यानों में, नंदनवन में तथा कैलाश और हिमालय आदि पर्वतों के शिखरों पर तरह तरह की क्रीडाएं करने लगा। इससे उसका मन दूषित हो गया। एक दिन वह क्रीड़ा कर रहा था, उसी समय उसकी दृष्टि देवराज की भार्या साध्वी इंद्राणी पर पड़ी। उसे देखकर वह दुष्ट अपने सभासदों से कहने लगा, मैं देवताओं का राजा और संपूर्ण लोकों का स्वामी हूं, फिर इंद्र की महिषी देवी इंद्राणी मेरी सेवा के लिए क्यों नहीं आती? आज तुरंत ही शची को मेरे महल में आना चाहिए। नहुष की बात सुनकर देवी इंद्राणी के चित्त में बड़ी चोट लगी और उसने बृहस्पति से कहा, ब्राह्मण, मैं आपकी शरण हूं, आप नहुष से मेरी रक्षा करें। आपने मुझे कई बार अखंड सौभाग्यवती, एक की पत्नी और पतिव्रता का वचन दिया है, अतः आप अपनी वह वाणी सत्य करें। तब बृहस्पति ने भय से व्याकुल हुई इंद्राणी से कहा, देवी, मैंने जो जो कहा है वह अवश्य सत्य होगा। तुम नहुष से मत डरो, मैं सच कहता हूं, तुम शीघ्र इंद्र से तुम्हें मिला दूंगा। इधर जब नहुष को मालूम हुआ कि इंद्राणी बृहस्पति की शरण में गई है तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसे क्रोध में भरा देखकर देवता ऋषियों ने कहा, देवराज, क्रोध को त्यागिए, आप जैसे सत्पुरुष क्रोध नहीं किया करते। इंद्राणी पर स्त्री है, ते आप उसे क्षमा करें। आप अपने मन को पर स्त्री गमन जैसे पाप से दूर रखें। आखिर आप देवराज हैं, अतः अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करें। भगवान आपका मंगल करे। ऋषियों ने इसी प्रकार नहुष को बहुत समझाया, किंतु उसने उनकी एक नहीं सुनी। तब वे बृहस्पति के पास गए और उनसे बोले, देव ऋषि श्रेष्ठ, हमने सुना कि इंद्राणी आपकी शरण में आई है और आप ही के भवन में है तथा आपने उसे आश्वासन दिया है, परंतु हम देवता और ऋषि लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उसे नहुष को दे दीजिए। देवता ऋषियों के इस प्रकार कहने पर देवी इंद्राणी के नेत्रों में आंसू भर आए और वह दीनतापूर्वक रो रो कर इस प्रकार कहने लगी, ब्राह्मण, मैं नहुष को पति रूप से स्वीकार नहीं करना चाहती। मैं आपकी शरण में हूं, आप इस महान भय से मेरी रक्षा करें। बृहस्पति ने कहा, इंद्राणी, मेरा यह निश्चय है कि मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। आनंदिते,
तो धर्म को जानने वाली और सत्यशीला है, इसलिए मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। फिर देवताओं से कहा, मैं धर्म विधि को जानता हूँ, मैंने धर्मशास्त्र का श्रवण किया है और सत्य में मेरी निष्ठा है। इसके सिवा मैं हूँ भी ब्राह्मण जाति का, इसलिए मैं कोई ना कोई योग्य काम नहीं कर सकता। आप लोग जाइए, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। इस विषय में पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने कुछ वचन कहे हैं, उसे सुनिए। जो पुरुष भयभीत होकर शरण में आए हुए व्यक्ति को शत्रु के हाथ में दे देता है, उसका बोया हुआ बीज समय पर नहीं उगता है, उसके खेत में समय पर वर्षा नहीं होती है तथा रक्षा की आवश्यकता होने पर उसे कोई रक्षक नहीं मिलता है। ऐसा दुर्बल चित्त पुरुष जो अन्न भोग प्राप्त करता है वह व्यर्थ हो जाता है, उसकी चेतना शक्ति नष्ट हो जाती है, वह स्वर्ग से गिर जाता है और देवता लोग उसके समर्पित हव्य को ग्रहण नहीं करते हैं। उसकी संतान अकाल में ही नष्ट हो जाती है, उसके पितर सदा नरकों में निवास करते हैं और इंद्र के सहित देवता लोग उस पर वज्राघात करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार शरणागत के त्याग से होने वाले धर्म को जानते हुए मैं इंद्राणी को नहुष के हाथ में नहीं दे सकता। आप लोग कोई ऐसा उपाय करें जिससे इसका और मेरा दोनों का ही हित हो। तब देवताओं ने इंद्राणी से कहा, देवी, ये स्थावर जंगम सारा जगत एक तुम्हारे ही आधार से टिका हुआ है। तुम पतिव्रता और सत्यनिष्ठा हो, एक बार नहुष के पास चलो। तुम्हारी कामना करने से वह पापी शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और देवराज शक्र फिर अपना ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे। अपनी कार्य सिद्धि के लिए देवताओं से ऐसा निश्चय करके इंद्राणी अत्यंत संकोच पूर्वक नहुष के पास गई। उसे देखकर देवराज नहुष ने कहा, सुचिष्मते, मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ, इसलिए सुंदरी तुम मुझे पति रूप में वर लो। नहुष के ऐसा कहने पर पतिव्रता इंद्राणी भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और देवराज नहुष से कहा, सुरेश्वर, मैं आपसे कुछ अवधि मांगती हूँ। अभी ये मालूम नहीं है कि देवराज शक्र कहाँ गए हैं और वे फिर लौटकर आएंगे या नहीं। उनके ठीक ठीक खोज करने पर यदि उनका पता नहीं लगा तो मैं आपकी सेवा करने लगूंगी। नहुष ने कहा, सुंदरी, तुम जैसा कहती हो वैसा ही सही। अच्छा, शक्र का पता लगा लो, किंतु देखो अपने सत्य वचनों को याद रखना। इसके बाद नहुष से विदा होकर इंद्राणी बृहस्पति के घर आई। इंद्राणी की बात सुनकर अग्नि और देवता इकट्ठे होकर इंद्र के विषय में विचार करने लगे। फिर वे देवादिदेव भगवान विष्णु से मिले और उनसे व्याकुल होकर कहा, देवेश्वर, आप जगत के स्वामी तथा हमारे आश्रय और पूर्वज हैं। आप समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए विष्णु रूप में स्थित हैं। भगवान, आपके तेज से वृतासुर का विनाश हो जाने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या ने घेर लिया है। आप उससे छूटने का उपाय बताइए। देवताओं की ये बात सुनकर विष्णु भगवान जी ने कहा, इंद्र अश्वमेध यज्ञ द्वारा मेरा ही पूजन करें, मैं उसे ब्रह्म हत्या से मुक्त कर दूंगा। इससे वह सब प्रकार के भय से छूटकर फिर देवताओं का राजा हो जाएगा और दुष्ट बुद्धि नहुष अपने कुकर्म से नष्ट हो जाएगा। भगवान विष्णु की वह सत्य, शुभ और अमृतमयी वाणी सुनकर देवता लोग, ऋषि और उपाध्यायों के सहित उस स्थान पर गए जहां भय से व्याकुल इंद्र छिपे हुए थे। वहां इंद्र की शुद्धि के लिए ब्रह्म हत्या की निवृत्ति करने वाला अश्वमेध महायज्ञ आरंभ हुआ। उन्होंने ब्रह्म हत्या को विभक्त करके उसे वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी और स्त्रियों में बांट दिया। इससे इंद्र निष्पाप और निशौक हो गई। किंतु जब वे अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि नहुष देवताओं के वर के प्रभाव से दुस्सह हो रहा है तथा अपनी दृष्टि से ही वह समस्त प्राणियों के तेज को नष्ट कर देता है। ये देखकर वे भय से कांप उठे और वहां से फिर चले गए तथा अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए सब जीवों से अदृश्य रहकर विचरने लगे। इंद्र के चले जाने से इंद्राणी पर फिर शोक के बादल मंडराने लगे। वह अत्यंत दुखी होकर हाँ इंद्र ऐसा कहकर विलाप करने लगी और कहने लगी, यदि मैंने दान किया हो,
हवन किया हो, गुरुजनों को अपनी सेवा से संतुष्ट रखा हो तथा मुझ में सत्य हो तो मेरा पातिव्रत्य अविचल रहे, मैं कभी किसी अन्य पुरुष की ओर न देखूं। मैं उत्तरायण की अधिष्ठात्री रात्रि देवी को प्रणाम करती हूँ, वे मेरा मनोरथ सफल करें। फिर उसने एकाग्रचित होकर रात्रि देवी उपश्रुति की उपासना की और ये प्रार्थना की, जहाँ पर देवराज हो वह स्थान मुझे दिखाइए। इंद्राणी की ये प्रार्थना सुनकर उपश्रुति देवी मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई। उन्हें देखकर इंद्राणी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका पूजन करके कहा, देवी आप कौन हैं? आपका परिचय पाने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। उपश्रुति ने कहा, देवी मैं उपश्रुति हूँ, तुम्हारे सत्य के प्रभाव से ही मैं दर्शन देने के लिए आई हूँ। तुम पतिव्रता और यम नियम से मुक्त हो, मैं तुम्हें देवराज इंद्र के पास ले चलूंगी। तुम जल्दी से मेरे पीछे पीछे चली आओ, तुम्हें देवराज के दर्शन हो जाएंगे। फिर उपश्रुति के चलने पर इंद्राणी उनके पीछे होली और देवताओं के वन, अनेक को पर्वत तथा हिमालय को लांघकर एक दिव्य सरोवर पर पहुंच गई। उस सरोवर में एक अति सुंदर विशाल कमलनी थी। उसे एक ऊंची नाल वाले गौरवर्ण महाकमल ने घेर रखा था। उपश्रुति ने उस कमल के नाल को फाड़कर उसमें इंद्राणी के सहित प्रवेश किया और वहां एक तंतु में इंद्र को छिपे हुए पाया। तब इंद्राणी ने पूर्व कर्मों का उल्लेख करते हुए इंद्र की स्तुति की। इस पर इंद्र ने कहा, देवी तुम यहाँ कैसे आई हो और तुम्हें मेरा पता कैसे लगा? तब इंद्राणी ने उन्हें नहुष की सब बातें सुनाई और अपने साथ चलकर उनका नाश करने की प्रार्थना की। इंद्राणी इस प्रकार कहने पर इंद्र ने कहा, देवी इस समय नहुष का बल बढ़ा हुआ है, ऋषियों ने हव्य कव्य देकर उसे बहुत बढ़ा दिया है, इसलिए यह प्रकर्म प्रकट करने का समय नहीं है। मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूं, उसके अनुसार काम करो। तुम एकांत में जाकर नहुष से कहो, तुम ऋषियों से अपनी पालकी उठवाकर मेरे पास आओ, तुम्हें प्रसन्न होकर तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी। देवराज के ऐसा कहने पर शची जो आज्ञा कहकर नहुष के पास गई, उसे देखकर नहुष ने मुस्कुरा कर कहा, कल्याणी तुम खूब आई, कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम विश्वास करो, मैं सत्य की शपथ खा के कहता हूं कि तुम्हारी बात अवश्य मानूंगा। इंद्राणी ने कहा, जगतपते मैंने आपसे जो अवधि मांगी है मैं उसके बीतने की ही प्रतीक्षा में हूँ, परंतु मेरे मन में एक बात है, आप उस पर विचार कर लें। यदि आप मेरी वह प्रेम भरी बात पूरी कर देंगे तो मैं अवश्य आपके अधीन हो जाऊंगी। राजन, मेरी ऐसी इच्छा है कि ऋषि लोग आपस में मिलकर आपको पालकी में बैठाकर मेरे पास लाएं। नहुष ने कहा, सुंदरी तुमने जो मेरे लिए ये बड़ी ही अनूठी सवारी बताई है, ऐसे वाहन पर तो कोई नहीं चढ़ा होगा। यह मुझे बहुत पसंद आया है, मुझे तो तुम अपने अधीन ही समझो। आप सप्तऋषि और ब्रह्म ऋषि लोग मेरी पालकी लेकर चलेंगे। ऐसा कहकर राजा नहुष ने इंद्राणी को विदा कर दिया और अत्यंत कामासक्त होने के कारण ऋषियों से पालकी उठवाने लगा। इधर शची ने बृहस्पति के पास जाकर कहा, नहुष ने मुझे जो अवधि दी थी वह थोड़ी ही शेष रह गई है, अब आप शीघ्र ही शक्र की खोज कराइए। मैं आपकी भक्त हूं, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तब बृहस्पति ने कहा, ठीक है, तुम दुष्चित नहुष से किसी प्रकार भय मत मानो। ये नारद हम महर्षियों से अपनी पालकी उठवाता है, इसे धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए आप इसे ज्ञा ही समझो। ये बहुत दिन इस स्थान में नहीं टिक सकता, तुम तनिक भी मत डरो, भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। इसके पश्चात महातेजस्वी बृहस्पति ने अग्नि प्रज्वलित करके शास्त्र के अनुसार उत्तम हवि से हवन किया और अग्निदेव से इंद्र की खोज करने के लिए कहा। उनकी आज्ञा पाकर अग्निदेव ने ताल तलैया सरोवर और समुद्र में इंद्र की खोज की। ढूंढते ढूंढते वह उस सरोवर पर पहुंच गए जहां इंद्र छिपे हुए थे। वहां उन्हें देवराज एक कमल नाल के तंतुओं में छिपे दिखाई दिए। तब उन्होंने बृहस्पति जी को सूचना दी कि इंद्र अनुमात्र रूप धारण करके एक कमल नाल के तंतु में छिपे हुए हैं। यह सुनकर बृहस्पति जी देव ऋषियों और गंधर्वों के सहित उस सरोवर के तट पर आए
और इंद्र के प्राचीन कर्मों का उल्लेख करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इससे धीरे धीरे इंद्र का तेज बढ़ने लगा और वे अपने पूर्ण रूप धारण करके शक्ति संपन्न होगी। उन्होंने बृहस्पति जी से कहा, कहिए अब आपका कौन कार्य शेष है। महादैत्य विश्वरूप तो मारा ही गया और विशालकाय वृत्तासुर का भी अंत हो गया। बृहस्पति जी ने कहा, देवराज नहुष नाम का एक मानव राजा देवता और ऋषियों के तेज से बढ़कर उसका अधिपति हो गया है। वह हमें बहुत ही तंग करता है, तुम उसका नाश करो। राजन, जिस समय बृहस्पति जी इंद्र से ऐसा कह रहे थे उसी समय वहां कुबेर, यम, चंद्रमा और वरुण भी आ गए और सब देवता देवराज इंद्र के साथ मिलकर नहुष के नाश का उपाय सोचने लगे। इतने ही में वहां परम तपस्वी अगस्त्य जी दिखाई दिए। उन्होंने इंद्र का अभिनंदन करके कहा, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि विश्वरूप पर वृत्तासुर का वध हो जाने से आपका अभ्युदय हो रहा है। आज नहुष भी देवराज पद से भ्रष्ट हो गया। इससे भी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। तब इंद्र ने अगस्त मुनि का स्वागत सत्कार किया और जब वे आसन पर विराज गए तो उनसे पूछा, भगवान, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाप बुद्धि नहुष का पतन किस प्रकार हुआ। तो अगस्त जी ने कहा, देवराज, दोषचित नहुष जिस प्रकार स्वर्ग से गिरा है वह प्रसंग मैं सुनाता हूँ, सुनिए। महाभाग देव ऋषि और ब्रह्म ऋषि पाप आत्मा नहुष की पालकी उठाए चल रहे थे। उस समय ऋषियों के साथ उनका विवाद होने लगा और अधर्म से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण उसने मेरे मस्तक पर लात मारी। इससे उसका तेज और कांति नष्ट हो गई। तब मैंने उससे कहा, राजन, तुम प्राचीन महर्षियों के चलाए और आचरण किए हुए कर्म पर दोष आरोपण करते हो। तुमने ब्रह्मा के समान तेजस्वी ऋषियों से अपनी पालकी उठवाई है तथा मेरे सिर पर लात मारी है, इसलिए तुम पुण्यहीन होकर पृथ्वी पर गिरो। अब तुम 10,000 वर्ष तक अजगर का रूप धारण करके भटकोगे और इस अवधि के समाप्त होने पर फिर स्वर्ग प्राप्त करोगे। इस प्रकार मेरे शाप से वह दुष्ट इंद्र पद से च्युत हो गया है। अब आप स्वर्गलोक में चलकर सब लोगों का पालन कीजिए। तब देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर अग्निदेव, बृहस्पति, यम, वरुण, कुबेर, समस्त देवगण तथा गंधर्व और अप्सराओं के सहित देवलोक को गए। वहां इंद्राणी से मिलकर वे अत्यंत आनंद पूर्वक सब लोगों का पालन करने लगे। इसी समय वहां भगवान अंगिरा पधारे। उन्होंने अथर्ववेद के मंत्रों से देवराज का पूजन किया। इससे इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ये वर दिया कि अपने अथर्ववेद का गान किया है, इसलिए इस वेद में आप अथर्व अंगिरा नाम से विख्यात होगे और यज्ञ का भाग भी प्राप्त करोगे। इस प्रकार अथर्व अंगिरा ऋषि का सत्कार करके उन्हें इंद्र ने विदा किया। फिर वे समस्त देवता और तपोधन ऋषियों का सत्कार करके धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। महाराज शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार इंद्र को अपनी भार्या के सहित कष्ट भोगना पड़ा था और अपने शत्रुओं का वध करने की इच्छा से अज्ञातवास भी करना पड़ा था। अतः यदि तुम्हें द्रौपदी और अपने भाइयों सहित वन में रहकर कष्ट भोगने पड़े हैं तो उसके लिए तुम रोष मत करो। जैसे इंद्र ने वृत्तासुर को मारकर राज्य प्राप्त किया था उसी प्रकार तुम्हें भी अपना राज्य मिलेगा तथा जैसे अगस्त्य के शाप से नहुष का पतन हुआ था वैसे ही तुम्हारे शत्रु कर्ण और दुर्योधन आदि का भी नाश हो जाएगा। राजा शल्य के इस प्रकार ढांढस बधाने पर धर्मात्माओं में श्री युधिष्ठिर ने उनका विधिवत सत्कार किया। इसके पश्चात मद्राज उनसे अनुमति लेकर अपनी सेना के सहित दुर्योधन के पास चले आए। वह शम्पायन जी कहते हैं, राजन, इसके पश्चात यादव महारथी सात्यकी बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना लेकर राजा युधिष्ठिर के पास आई। उनकी सेना को भिन्न भिन्न देशों से आए हुए अनेक वीर शोभित कर रहे थे। फरसा, भिंदीपाल, शूल, तोमर, मुदगर, परिक, यष्टि अर्थात लाठी, पाश, तलवार, धनुष और तरह तरह के चमचमाते हुए बाणों से उनकी सेना एकदम दीप उठी थी। ये सेना राजा युधिष्ठिर की छावनी में पहुंची। इसी तरह एक अक्षौणी सेना लेकर चेदीराज धृष्टकेतु आया। एक अक्षौणी सेना के साथ जरासंध का पुत्र मगधराज जयसेन आया तथा समुद्र
तीरवर्ती तरह तरह के योद्धाओं के साथ पांड्य राज भी युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हुआ। इस प्रकार भिन्न भिन्न देशों की सेना का समागम होने से पांडव पक्ष का सैन्य समुदाय बड़ा ही दर्शनीय, भव्य और शक्ति संपन्न जान पड़ता था। महाराज द्रुपद की सेना भी उनके महारथी पुत्रों और देश देश से आए हुए शूरवीरों के कारण बड़ी भली जान पड़ती थी। मत्स्य देशीय राजा विराट की सेना में अनेकों परतीय राजा सम्मिलित थे। वह भी पांडवों के शिविर में पहुंच गई। इस प्रकार जहां तहां से आकर 7 अक्षौणी सेना महात्मा पांडवों के पक्ष में एकत्र होगी। कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए उत्सुक इस विशाल वाहिनी को देखकर पांडव बड़े प्रसन्न हुए। दूसरी ओर राजा भगदत्त ने एक अक्षौणी सेना देकर कौरवों का हर्ष बढ़ाया। उनकी सेना में चीन और किरात देशों के वीर थे। इसी प्रकार दुर्योधन के पक्ष में और भी कई राजा एक एक अक्षौणी सेना लेकर आए। हरदीक के पुत्र कृतवर्मा भोज, अंधक और कुकरवंशीय यादव वीरों के सहित एक अक्षौणी सेना लेकर दुर्योधन के पास उपस्थित हुए। सिंधु स्ववीर देश के जयद्रथ आदि राजाओं के साथ भी कई अक्षौणी सेना आई। कंबोज नरेश सुदीक्षण, शक और यवन वीरों के सहित आया। उसके साथ भी एक अक्षौणी सेना थी। इस प्रकार महिष्मतिपुरी राजा नील दक्षिण देश के महाबली वीरों के सहित आया। अवंती देश के राजा विंद और अनुविंद भी एक एक अक्षौणी सेना लेकर दुर्योधन की सेवा में उपस्थित हुए। कैके देश के राजा 5 सहोदर भाई थे। उन्होंने भी एक अक्षौणी सेना के साथ उपस्थित होकर कुरुराज को प्रसन्न किया। इसके सिवा जहां जहां से आए हुए अन्य राजाओं की 3 अक्षौणी सेना और भी होगी। इस प्रकार दुर्योधन के पक्ष में कुल 11 अक्षौणी सेना एकत्रित हुई। वे तरह तरह की ध्वजाओं से शोभित और पांडवों से भिड़ने के लिए उत्सुक थी। पंचनाथ, कुरुजांगल, रोहितवन, मारवाड़, अहिच्छन, कालकूट, गंगा तट, वारन, वटधान और जमुना तट का पर्वतीय प्रदेश, ये सारा धन धान्यपूर्ण विस्तृत क्षेत्र कौरवों की सेना से भरा हुआ था। महाराज द्रुपद ने अपने जिस पुरोहित को दूत बनाकर भेजा था, उसने इस प्रकार एकत्रित हुई वह कौरव सेना देखी।